कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर की कृपा और करुणा आप में से प्रत्येक के जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। प्रियो, आज का यह दिन जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, उसके लिए हम सबों के हृदय में प्रभु के प्रति धन्यवाद का होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा और अपनी अनुग्रह से हमें दिन प्रतिदिन मामूर करता है, दिन प्रतिदिन हमें भरता चला जाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम यहाँ पर फिर एक बार अपने उसी विषय को लेकर, जिसको हम पिछले कुछ 8, 9, 10 दिनों से सीख रहे हैं। कल हमने जो वचन सीखा था एक परमेश्वर के नए नाम के विषय में, किसी ना किसी तरीके से पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अद्भुत लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा आशीष को उंडेला है। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी गवाहियाँ, ये जो अध्ययन हमने गिदोन का शुरू किया था, इसमें जितने भी दिन हमने इसका अध्ययन किया है, उसमें सबसे अधिक फ़ोन कॉल्स और सबसे अधिक ईमेल्स मुझे कल के अध्ययन के बाद आए हैं। जब कल हमने सीखा कि किसी न समहाउ परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, और इसीलिए उसका एक नाम किसी ना किसी तरीके से धर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। बहुत लोगों ने मुझे कल बधाई दी, पास्टर बहुत अद्भुत बात आपने हम तक पहुंचाई है और हम इसको जीवन भर याद रखेंगे। क्योंकि जब आप इस बात को जान जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और जब हम उन अनुभवों का आनंद लेकर जब हम अपने जीवन की गवाहियाँ लोगों तक पहुंचाते हैं, यकीन जानिए उससे बड़ा आनंद और उससे बड़ा सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए गए कामों को जब हम और लोगों तक पहुंचाते हैं, सो एक अद्भुत सुकून और शांति और आनंद का अनुभव हम करते हैं। आमीन। और आज फिर एक बार उसी अध्ययन को पूरा करने के लिए प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। मैं विश्वास करता हूं कि कल के अध्ययन के द्वारा आप में से बहुत लोगों ने आशीष पाई है, और आज फिर एक बार उसी अध्ययन को, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, जहां पर गिदोन परमेश्वर के स्वर्गदूत से कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ी है। हालेलुया। जैसे ये गिदोन का प्रश्न था, वैसे ही कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमारा प्रश्न बन जाता है, और उसी का उत्तर हम यहाँ पर परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। और पिछले 10 दिन में, 8 दिन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज इसी अध्ययन में हम फिर एक बार आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 113 हम पढ़ेंगे। Psalms 113 and verses 1 to 9। भजन संहिता 113 उसके 1 से लेकर 9 वचन, हम इन सारे वचनों को पढ़ेंगे। और वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर ने, आज जब मैं अपने अध्ययन के समय में था, प्रभु ने मुझे इन वचनों को पढ़ने की अगुवाई की। आमीन। सो अपने अपने पवित्र शास्त्र जल्दी से निकाल लेंगे। भजन संहिता उसका 113 अध्याय और उसके 1 से लेकर 9 वचन। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूर पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला ही वचन कहता है, यह की स्तुति करो। ये परमेश्वर की मुझे और आपको आज्ञा है। इनफैक्ट ये आज्ञा उस हर एक धर्मी को दी गई है, हर एक उद्धार पाने वालों को दी है, जिसने प्रभु को अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण किया है। आमीन। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो,
यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। बार बार परमेश्वर, मुझे नहीं पता आज ये वचन यहाँ पर किसको बता रहा है, लेकिन अगर आज यहाँ पर ऐसा कोई है जो निराशा में पड़ा हुआ है और अगर वो प्रभु की स्तुति आराधना को नहीं कर पा रहा है, अगर प्रभु का आप धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, तो ये वचन प्रभु शायद आप तक पहुँचाने के लिए मुझे आज यहाँ पर भेजा गया है, ताकि मैं आपको बार बार स्मरण दिलाऊं कि आप अपनी परिस्थितियों की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर देखकर उसकी स्तुति करो। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। हालेलुया। अर्थात जब तक आप इस पृथ्वी पर है, आप उसका धन्यवाद देते रहेंगे, और जैसे जैसे आप अपने उम्र में बढ़ते चले जाएंगे, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को उसका धन्यवाद करना सिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज से लेकर सर्वदा तक, केवल आपके जीवन में नहीं परंतु आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में आप इस बात को पहुंचाएंगे कि हर परिस्थिति में यहोवा का नाम धन्य कहा जाए। आमीन। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य हो। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर हमें स्तुति करना स्मरण करा रहा है। आमीन। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आमीन। यहाँ पर मनुष्य ने इस पृथ्वी पर बहुत सारी जातियाँ, धर्म और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग बातों को बनाया है अपनी सुविधा, अपने सुख का उपभोग लेने के लिए। किसी ने अपने आप को ऊंचा दिखाया ताकि वो किसी को नीचा दिखा सके। आप निचली जाति के हैं, आप यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, आप इस कुएं से पानी नहीं पी सकते। ऐसे संसार में कई लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार जाति और धर्म बना लिए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वो कहता है यहोवा उन सारी जातियों के ऊपर महान है। हालेलुया। अर्थात जिस परमेश्वर को आप अपना और मैं अपना पिता कहते हैं, वो यहोवा परमेश्वर सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। इसका अर्थ है हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा बहुत है पर यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहा गया है। बहुत सारे छोटे जी वाले GODS, गॉड्स एंड गॉडेसेस है, बहुत सारे हैं, परंतु परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। आमीन। और आकाश और पृथ्वी पर भी वह दृष्टि करने के लिए झुक जाता है, अर्थात वो नम्र परमेश्वर है। हालेलुया। आजकल छोटा मोटा कोई एक आधा नेता भी होता है जो किसी पद पर, ऊंचे पद पर चला जाता है, उसमें भी इतना घमंड, इतना अभिमान, इतनी अकड़ आ जाती है कि उसको 25 फोन करो अपने ज़रूरत में तो वो उठाते नहीं हैं। परंतु देखिए, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं उसके विषय में लिखा है, वो अपनी दृष्टि आप पर करने के लिए अपने आप को नम्र और दीन कर देता है। हालेलुया। इससे हम उसके प्रेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमसे अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आमीन। सो जिनके घर में इस समय धन की कमी घटी है, जो कर्जे में पड़े हुए हैं, अगर आप अपना जीवन यहोवा को स्मरण कर लेंगे, समर्पित कर देंगे, तो यकीन जानिए वो आपको घूरे से ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आपको अपने आप को नम्र और दीन करना होगा और परख कर देखना होगा कि यहोवा कैसे भलाई के काम आपके जीवन में करता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, वो ऐसा इसलिए करता है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से इसलिए उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में कहा था इस अध्ययन के कि जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते वो पक्षपात नहीं करता। गिदौन लड़वैयों के घराने से नहीं होकर भी गिदौन के द्वारा उसने इज़राइल को विजय दिलाई। हालेलुया। वो मनुष्य देखकर आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं, वो तो कहता है मैं कंगालों को
घूरे पर से उठाकर ऊंचे पर बैठाऊंगा, अर्थात उस स्थान पर जहां मेरे साथ लोग उठते बैठते हैं, मैं उस स्थान को उस दरिद्र और उस कंगाल को दूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सबको एक ही नज़र से देखता है, क्योंकि उसने चंद्र का रात की चांद की रात की रोशनी और सूर्य का सुबह का और दिन भर का प्रकाश धर्मी और अधर्मी को वो दोनों एक समान ही देता है। धर्मी को ज़्यादा उजियाला मिलेगा और अधर्मी को कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। फिर से एक बार, शुरुआत का वचन यह की स्तुति करो, अंत का वचन यह की स्तुति करो। इससे अंदाजा, इन पूरे 9 वचनों में 5 बार लिखा है यह की स्तुति करो। इससे अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर कितना अधिक चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति और आराधना के द्वारा प्रसन्न होता है। एक ही कारण है कि परमेश्वर को स्तुति और आराधना बहुत अधिक भाती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए जो सामर्थ हमने प्राप्त किए उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले अपने बाइबल अध्ययन के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी, तूने हमारी सहायता की, हमें सामर्थ दिया, हमें बल दिया, ताकि प्रभु हम तेरी वाणी को पढ़ सके। उस सामर्थ, उस ताकत, उस बल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं राजा, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली, हमको वचन से बरगलाने और भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन में यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबों का फिर एक बार मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल हमने सीखा था कि हमारे परमेश्वर का नाम सिर्फ एलोहीम, एदोनाई, शालोम, सिदकेनु, ये सब नाम सिर्फ इतने ही नाम नहीं है, है ना। मैंने आपको कहा है 100 से ज़्यादा नाम पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, लेकिन कल अध्ययन में हमने एक नया नाम सीखा, ही इज़ समहाउ गॉड। हालेलुया। किसी न किसी तरीके से धर्मी की ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला वो परमेश्वर, ये भी उसका एक नाम बाइबल से हमने सीखा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब मैं परमेश्वर के उस सेवक से बात कर रहा था, मुझे जब ये बात ध्यान में आई तो मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ, और उस दिन मुझे समझ में आया। और जब मैं अपने बाइबल स्टडी के समय में, जब अपने अध्ययन के समय में मैं सच में इस बात पर गौर करने लगा, यस, मुझे परमेश्वर एक एक बात स्मरण दिलाता चला गया कि कैसे जब तू कठिनाई में था, हर बार किसी न किसी तरीके से मैंने तेरी सहायता की और तेरी ज़रूरत को पूर्ण किया। हालेलुया, आमीन। और फिर इसके आगे न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 13 वचन के अनुसार, परमेश्वर जिसको लेकर गिदोन ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया कि वह परमेश्वर कहाँ है। अगर वो परमेश्वर है तो मैं दाख की बारी में क्यों छिपा हुआ हूँ। अगर वो परमेश्वर सच में यहाँ पर उपस्थित है तो मुझे डर के भय में क्यों जीवन बिताना पड़ रहा है। मैं क्यों दाख की बारी में गेहूं को फटक रहा हूँ, क्यों अपनी फसल को मैं यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ, क्यों अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे डर कर रहना पड़ रहा है। ये प्रश्न न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 13 वचन में स्वर्गदूत से गिदोन करता है। हालेलुया। जजेस चैप्टर 6 वर्स 13, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती।
स्वर्गदूत तू जो कह रहा है मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे कुछ घटी नहीं होने देता है, मैं ये सब जानता हूँ। लेकिन मैं प्रभु को यहाँ ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में हूँ उस परिस्थिति में मुझे प्रभु दिख नहीं रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा, गिदौन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि परमेश्वर उसके जीवन पर बना हुआ है। गिदौन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उस स्थान पर भी परमेश्वर है। परंतु जब वो सारी परिस्थितियों को देखता है तो फिर वो स्वर्गदूत से न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 13 वचन में पूछता है, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। आमेन। एंड टुडे इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट वेयर इज गॉड, आमेन, अगर ऐसा प्रश्न आपके जीवन में है, या अगर आज आप ऐसे किसी परिस्थिति या दुविधा में है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप परिस्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, आप स्तुति आराधना भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं, विनतियां भी प्रभु तक पहुंचा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो माइट बी ये आज आपका प्रश्न हो सकता है, वेयर आर यू गॉड, तू कहाँ है परमेश्वर। ये प्रश्न शायद आपके मन में आ सकता है। इफ इट इज लाइक दैट, अगर ऐसा है और ऐसा प्रश्न आपके मन में आ रहा है, देन अलाउ मी टू टेल यू दैट ही इज इन द wrath ही withheld। हालेलुया। अगर आज आपके मन में ये प्रश्न है कि परमेश्वर कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उस क्रोध में है जो उसने आप पर अभी तक उंडेला नहीं है, वो अपने क्रोध को काबू में करके है। हालेलुया। योर गॉड whom you are finding, whom you are looking for, आप जिस परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप जिस परमेश्वर को देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति से वो बाहर हो जाए, आप बाहर हो जाए, आप विजय प्राप्त कर ले, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आपके मन में प्रश्न है दैट वेयर इज गॉड, तो गॉड इज इन द wrath ही withheld, परमेश्वर उस क्रोध में है जो उसने आपसे दूर कर दिया है। क्योंकि अगर वो क्रोध आपके गुनाह और पापों का आपके ऊपर परमेश्वर के द्वारा आता तो आप जरूर जान लेते कि परमेश्वर उस स्थान पर उपलब्ध है। लेकिन परमेश्वर ने अपने उस क्रोध से आपको परे रखा है, वो उस क्रोध में पाया जाता है। ही इज इन द पीपल whom he has placed in your lives or our lives, amen। वो परमेश्वर जिसके विषय में आपको एक प्रश्न है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर उन लोगों के जीवनों में है जो समय समय पर आपकी सहायता के लिए आ खड़े थे। हालेलुया। जो आज भी आपके साथ आपके समय में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों के अंदर पाया जाता है। हालेलुया। ही इज इन माय सम हाउ कंडीशंस, जो हमने कल सीखा, वो किसी ना किसी तरीके से मेरी परिस्थिति में मेरे साथ हमेशा उपस्थित है, क्योंकि उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका वायदा है कि मैं हमेशा तुम्हारे संग संग रहूंगा, अच्छे दिनों में तुम्हारे संग रहकर मैं इम्मानुएल कहलाया जाऊंगा। ये नहीं लिखा है, हर परिस्थिति में हर पल किसी ना किसी तरह somehow he is in our conditions। हालेलुया। ये 3 बातें हमने सीखी, और जब उसका वायदा पूरा हो जाता है तो उसके वायदे में ही उसकी उपस्थिति स्थापित होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। हालेलुया। जब वो अपने वायदे को आपके जीवन में, तू चंगाई को प्राप्त करेगा क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं, और जब आप बीमारी से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी उस चंगाई में परमेश्वर की उपस्थिति स्थापित हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता कि मैंने अपने बीमारी पर कैसे विजय पाई। मैं भयंकर बीमारी से, पेंक्रियास की बीमारी से ग्रसित था, मुझे नहीं पता मैंने उस पर कैसे विजय पाई है। देखिए, अगर मैंने आपको जो कल सिखाया, किसी ने कल मुझे प्रश्न पूछा, मुझे सडनली याद आया, समहाउ, ये वर्ड मैंने आपको बताया था। समहाउ का अर्थ किसी ने मुझे पूछा, तो मैंने उसको सिंपली, जैसा अभी आपको बताया, किसी ना किसी तरीके से, इसको कहते हैं समहाउ। समहाउ आई मैनेज्ड इट, समहाउ आई गॉट हीलिंग, कैसे ना कैसे मुझे चंगाई प्राप्त हो गई, कैसे ना कैसे तरीके से मैं उस परिस्थिति पर विजय पा लिया। तो ये समहाउ का मीनिंग किसी ने मुझे पूछा था, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जिन्होंने भी मुझे पूछा था वो भी शायद सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। समहाउ मीन्स यू मे नॉट नो। समहाउ का अर्थ होता है
कि शायद आपको पता नहीं है कैसे, यू मे नॉट नो हाउ, बट यू नो हु। हालेलुया। जो लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ना, वो लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। समहाउ मीन्स यू मे नॉट नो हाउ, बट यू मस्ट नो हु। आमेन। अब मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी ना किसी तरीके का मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि कैसा होगा। यू डोंट नो हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा होगा, ये आप नहीं जानते हैं, बट आपको ये जरूर समझना होगा, जरूर जानना होगा कि कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर कौन करेगा ये मुझे जरूर पता होगा। हालेलुया। दैट इज द मीनिंग ऑफ समहाउ। समहाउ मीन्स यू मे नॉट नो हाउ, बट यू मस्ट नो हु विल डू इट फॉर यू। आमीन। और ये वही कर सकता है जिसका भरोसा यहोवा पर है। आपको नहीं पता कैसे होगा, पर आपको ये बात का भरोसा होना चाहिए कि कौन करेगा। हालेलुया। और आप और मैं, जो हम प्रभु में धर्मी ठहराए गए हैं, हम सब जानते हैं इस पृथ्वी पर की हर एक आशीष, हर एक विजय जो हमने पाया है, वो यहोवा के अलावा किसी कोई हमको नहीं दे सकता है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आज मुझे नहीं पता कि मैंने अपने बीमारी पर कैसे विजय पाई, बट आई नो who did it for me। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मैं जब एडमिट था, डॉक्टर ने बोला तू 2 दिन में मरने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। और मैं अपनी बोलने की क्षमता खो चुका था, और बहुत सारे मशीन्स में बंधा हुआ था, और कैसे उसमें से निकला या कैसे निकलूंगा ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उस बीमारी पर पूर्णतः विजय पाली, तो मैं ये जान गया कि ये कार्य किसने किया है। और मैं आज आपको घमंड से बताता हूँ, आज मैं आपको वचन बांट सक रहा हूँ पूर्ण शरीर में, स्वस्थ रूप में होकर। इसके पीछे एक ही नाम है, और वो मेरा यीशु नासरी है। हालेलुया। यीशु नासरी ने मुझे चंगा किया, ये मैं जानता हूँ। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता कि मैं एक चरवाहा कैसा बन गया। आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ पास्टर। आमेन। मैं अक्सर लोगों से कहता था, नो नो, दैट इज नॉट माय कॉलिंग ब्रदर। प्रभु ने मुझे अभी तक पास्टर बनने की, चरवाहा बनने की अगुवाई नहीं की है। मैं आराधक ही ठीक हूँ, मैं वर्शिप लीडर ही ठीक हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट ही बजाने में ठीक हूँ, मैं इवेंजलिज्म ही करूँगा। और मैं बराबर से कई वर्षों तक अपने कार्य में ईमानदार बना रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं चरवाहा बनूंगा भी या नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, अभी आपने ऑर्डिनेशन ले लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि मैं एक चरवाहा कैसे बन गया। बट आई नो अगेन हु डिड इट। हालेलुया। मुझे चरवाहा किसने बनाया? मनुष्य ने नहीं बनाया, मुझे प्रभु ने बुलाया, ये मैं जानता हूँ। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता कि मेरे जैसा एक अंधकार में फंसा हुआ इंसान, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे जैसा एक अंधकार में फंसा हुआ इंसान आपको भला कैसे प्रचार कर सकता है ना? खुद मैं इतना अंधकार में फंसा हुआ हूं, तो मैं आपको क्या जीवन की ओर लेकर जाऊंगा? आपको जीवन की ओर लेकर जाने के लिए पहले मुझे प्रकाश में आना पड़ेगा। सो मुझे नहीं पता, कभी कभी मैं सोचता था कि मैं खुद इतना अंधकार में फंसा हुआ, मैं क्या लोगों को आराधना में अगुवाई करूं, मैं क्या लोगों को जीवन की बातों की ओर लेकर जाऊं, मैं कैसे भले उनको प्रचार करूं। बट आई नो who chose me and brought me here in this on this screen। हालेलुया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसने मेरा चुनाव किया और कौन मुझे आज आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आया है। हालेलुया। वो और कोई नहीं, उसका नाम मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर केवल और केवल यीशु नासरी है। हालेलुया। आमेन। हो सकता है प्रियो, आज भी गिदोन के समान ये प्रश्न आप मन में लेकर सोच रहे होंगे कि परमेश्वर तू कहाँ है? क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि मेरी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि लोग मेरे विरोध में वैसा ही बुरा बोल रहे हैं। परमेश्वर तू कहाँ है? क्योंकि मुझे परिस्थितियां बदलते हुए नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि चाहे आपके जीवन में
कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज भी आप उन तूफान या विकट या कठिन परिस्थितियों में बने हुए हो, ये ही इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी है। हालेलुया! क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे जीवन में असाइन किए हैं जो तुम्हें तुम्हारे इन परिस्थितियों में तुम्हारे साथ खड़े हैं। हालेलुया! अपनी चारों ओर नजर घुमाना प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को आपके चारों ओर रखा हुआ है जो आपके कठिन परिस्थिति में आपके साथ खड़े पाए जाते हैं। दे में हो सकता है वो आपकी फाइनेंशियल मदद ना कर सके, लेकिन किसी ना किसी रूप में परमेश्वर ने एक एक झुंड को, एक भीड़ को आपके आसपास रखा हुआ है जो आपकी कठिन परिस्थितियों में किसी ना किसी तरीके से आपके सहायक बने हुए हैं, और वो इस बात का प्रमाण है कि उनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। हालेलुया, आमीन। सो ये प्रश्न अपने जीवन में कभी भी मत आने देना कि परमेश्वर तू कहाँ है ना। एक अनिल भाई का बहुत सुंदर गीत है, पास्टर अनिल कांत का, कब तक खुदा मेरे कब तक। बहुत सुंदर गीत है, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, कब तक खुदा मेरे कब तक, संग बाय पास्टर अनिल कांत, आप डालेंगे, बहुत ही सुंदर रीति से गाया हुआ गीत है। आप उस गीत को बड़ी गंभीरता से सुनना। आमीन। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर के उस सेवक ने उस गीत को कंपोज भी किया है, लिरिक्स भी लिखे और बहुत अद्भुत तरीके से गाया है। आमीन। लेकिन क्योंकि हम इम्मानुएल नाम को जानते हैं, इसीलिए शायद आज आपकी परिस्थितियों को अगर आप स्मरण करेंगे, जो बीते हुई परिस्थिति है जहां से निकालकर परमेश्वर आपको यहां लाया, आप उन परिस्थितियों को स्मरण करेंगे तो परमेश्वर आपको उस भीड़ को याद दिलाएगा जो उस विशेष सीजन में, उस विशेष परिस्थिति में, उस विशेष कठिनाइयों से आपको निकालने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को असाइन किया था। हालेलुया! ऑलवेज बी थैंकफुल टू सच पीपल। ऐसे लोगों का अपने हृदय के प्रति, अपने हृदय से हमेशा धन्यवादी बने रहना। आमीन। कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो ये जो आपके विकट परिस्थितियों में जो लोग आपके साथ खड़े हैं ना, ये परमेश्वर का किया हुआ उपकार है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा परमेश्वर स्वयं आपके और मेरे साथ खड़ा पाया जाता है। हालेलुया! पर प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे विकट परिस्थितियों में इन लोगों के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में बना हुआ हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में बनी हुई है, बिकॉज आई एम योर समहाउ गॉड। हालेलुया! क्योंकि मैं तुम्हारा किसी ना किसी तरीके से पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। एंड गॉड सेज, सिंस आई हैव नॉट लेट गो ऑफ यू, प्लीज डोंट लेट गो ऑफ मी। हालेलुया! और परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं हर परिस्थिति में मैंने तुम्हें त्याग नहीं दिया, मैंने तुम्हें छोड़ नहीं दिया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि चाहे तुम्हारे दिन अच्छे हो, चाहे तुम्हारे दिन बुरे हो, लेकिन हर परिस्थिति में तुम यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन और तुम्हारे बुरे दिन, तुम्हारा बुरा समय, इन दोनों समयों में जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं छोड़ते, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको प्रभु वायदा करता है, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, इसीलिए ये अच्छे दिन और ये बुरे दिन, ये सब मिलकर मैं तुम्हारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया! आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे प्रियो, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को तैयार करती है। हालेलुया! इसका अर्थ यह है कि प्रभु चाहता है कि हम आज अपने हृदय के द्वारों को खोलें, क्योंकि जब आप उसको जानते भी नहीं थे, जब आप उसको पहचानते भी नहीं थे, जब आपने उसका नाम सुना भी नहीं था, तब भी परमेश्वर आपके प्रति हमेशा विनम्रता और दया और करुणा का पात्र बना रहा। हालेलुया! उसने अपनी करुणा को आपके जीवन से नहीं हटाया था। जब आप उसे नहीं भी जानते थे, तब भी वो आपसे उतना ही प्रेम करता था जितना प्रेम आज वो आपसे करता है। एंड दैट from since that time onwards, God's hand was upon your heart before you put your hands in God's hand. Hallelujah!
जब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं था और जब आप उसको पहचानते भी नहीं थे, तो उससे भी बहुत पहले परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके हृदय पर रख दिया था। इस देखिए, आज आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, तो हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हम अपने हाथों को प्रभु के हाथों में थाम कर चलते हैं। लेकिन जब आप अपने हाथों को प्रभु के हाथों में नहीं भी थामे थे, तब भी परमेश्वर ने अपने हाथों को आपके हृदय पर रखकर आपके हृदय को सुरक्षित रखा था। हालेलुया, आमीन। इसीलिए प्रभु कहता है, जैसे मैं तुम्हारे साथ एक समान बना रहता हूं, तुम भी मेरे साथ वैसे ही बने रहो। अर्थात तुम्हारे अच्छे दिनों में और तुम्हारे बुरे दिनों में, दोनों समयों में तुम यहोवा का धन्यवाद किया करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर केवल आज ही आपके जीवन में नहीं है, लेकिन वो उस हर समय में आपके साथ था। जब आप पाप के मार्ग पर चल रहे थे, तब भी परमेश्वर आपके साथ था। वो आपके पाप में शामिल नहीं था। डोंट टेक इट अदरवाइज, आमीन। क्योंकि लोग, यहाँ मैं जो आपको प्रचार करता हूँ उसका बड़ा बतंगड़ बना लेते कभी कभी। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपके पाप में शामिल था, परंतु जब आप पाप में थे, कीचड़ में थे, मैंने शुरुआत में बताया था, उसने भी अपने आप को उस कीचड़ में अपने हाथों को डाल दिया, लेकिन उसने निकाल कर धोकर वो अलग नहीं हुआ। वो आपके साथ आपकी उस परिस्थिति में बना रहा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम के इस गंभीरता को जानो। जब आप पाप में थे, तब भी वो आपके साथ था, आपके पाप में शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी उपस्थिति आपके साथ थी। हालेलुया। गॉड वांट्स टू रेन इन योर लाइफ, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में स्वतंत्रता को देना चाहता है। परमेश्वर ने आपको अंधकार से हमेशा के लिए छुड़ा लिया है। और इसीलिए जब गिदोन ने यह प्रश्न स्वर्गदूत से पूछा, तो वचन आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा यूं कहता है। यहोवा उपस्थित हुआ और यहोवा ने उससे कहा कि तू जा, और मैं तुझे वायदा करता हूं कि मैं तुझे इज़राइल पर विजय दिलाऊंगा। हालेलुया, आमीन। और हम सब इस बात के गवाह हैं, क्योंकि हम सब वचन जानते हैं, गिदोन ने उस युद्ध को जीत लिया। हालेलुया। वो गिदोन जिसने ना तो कभी तलवार पकड़ी थी, क्योंकि वो योद्धाओं के परिवारों से नहीं था, उसने 300 लोगों की सहायता से अमालेकियों पर विजय को प्राप्त कर लिया। आमीन। जब कभी भी परमेश्वर आपको और मुझे कुछ करने के लिए कहता है, आंख बंद करके उसको करना सीख ले। आमीन। अगर आप अपने जीवन में विजय से विजय की ओर बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आनंद से मनाना चाहते हैं या आनंद से भरना चाहते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, जैसे गिदोन ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रश्न उसके मन में भी थे, लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर की कही हुई बातों को पूर्ण किया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को, इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम दूसरे विषय की ओर बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु के साथ जब बैठेंगे तो प्रभु नए वचन को देगा, नई बातों को, नए प्रकाशनों को देगा। लेकिन आज हम इस अध्ययन को, गिदोन के अध्ययन को, न्यायियों की पुस्तक के इस अध्ययन को यही समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, जिनके मन में ये प्रश्न थे कि परमेश्वर तू कहाँ है, हमने इन 10 दिनों में सीख लिया है। परमेश्वर ने कहा, मेरा जो क्रोध जिससे तू बचा हुआ है, मैं उस क्रोध में पाया जाता हूँ। मैं उन लोगों के बीच में पाया जाता हूँ जो विकट परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे चारों ओर बने हुए थे। और हमने ये भी सीखा कि हमारे परमेश्वर का नाम समहाउ गॉड है। आमीन। किसी न किसी तरीके से वो हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है। वो गिदोन जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था, किसी न किसी तरीके से एक बड़ी इज़राइलियों की भीड़ से 300 लोगों को अलग करके परमेश्वर ने उसको उस शक्तिशाली अमालेकियों पर विजय को दिलाया। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। ये समय है प्रियो, जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और यहोवा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता प्रभु जी, आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमारे जीवन में नए प्रकाशन को दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे अध्ययन के लिए धन्यवाद राजा। अद्भुत रीति से तूने हमें इन बातों को सिखाया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा।
प्रभु प्रभु जी, कई बार हमारे मनों में भी गिदोन के समान प्रश्न उभर आता है राजा कि तू कहाँ है, परंतु इस अध्ययन के द्वारा तूने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। हम तेरा फिर एक बार धन्यवाद देते, हम तेरे ऋणी है राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने आपको इस पूरे अध्ययन के द्वारा बड़ी आशीष दी है। जल्दी हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। संविधान का अध्ययन करें और भारत के कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही बेधड़क पूरे हियाव और दृढ़ता के साथ लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।